मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अब ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर को बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसके लिए हम सभी को अब निश्चित रूप से अपनी तैयारी में तेजी ले आनी चाहिए। और बस इसी कोशिश में मैं वीके आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आइए आपको भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से समझना है तो उसके अतीत के बारे में जान लेना चाहिए। इसलिए हम सभी शुरुआत करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में देखने से, जहां हमें मिलती है इसकी प्राचीन जड़ें, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, कुछ महत्वपूर्ण समितियां, संवैधानिक संशोधन और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। प्राचीन जड़ें। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का पता प्राचीन भारत में ग्राम परिषदों के संदर्भ में लगाया जा सकता है, जिन्हें सभा या पंचायत के नाम से जाना जाता है। ये परिषदें स्थानीय शासन, विवाद समाधान और सामुदायिक कल्याण के लिए जिम्मेदार थी। ब्रिटिश काल। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पारंपरिक पंचायत प्रणाली में गिरावट आई और केंद्रीकृत प्रशासन को प्राथमिकता दी गई। ग्राम स्तरीय शासन ने अपनी स्वायत्तता और अधिकार खो दिया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद स्थानीय विकास और स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता का एहसास बढ़ रहा था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण समितियां दो हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जिसने स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थानों को शॉर्टकट में PRI भी बोलते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 इस समिति ने PRI के महत्व पर और जोर दिया और 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश की, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषदें शामिल थी। संवैधानिक संशोधन। PRI को औपचारिक बनाने और सशक्त बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन किए गए। पहला 73वां संशोधन 1992, दूसरा 74वां संशोधन 1992। 73वां संशोधन 1992। इस संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में PRI के लिए प्रावधान पेश किए और उन्हें संविधान के भाग 9 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। दूसरा 74वां संशोधन 1992। इस संशोधन ने संविधान के भाग 9A के तहत शहरी क्षेत्रों नगर पालिकाओं के लिए समान प्रावधानों को बढ़ाया। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि संविधान में कितने भाग होते हैं। सिर्फ इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे के कुछ अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं जो कि पंचायती राज से रिलेटेड हैं। इससे रिलेटेड टोटल 8 अनुच्छेद अभी तक तो मुझे दिखे हैं। आगे जो भी दिखेंगे उसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे। इसमें पहला है अनुच्छेद 243A, दूसरा अनुच्छेद 243B, तीसरा अनुच्छेद 243C, चौथा अनुच्छेद 243D, पांचवा अनुच्छेद 243E, छठा अनुच्छेद 243G, सातवां अनुच्छेद 243H और आठवां अनुच्छेद 243I। अनुच्छेद 243A। यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर एक पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243B। यह पंचायतों की संरचना को परिभाषित करता है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। अनुच्छेद 243C। यह अनुच्छेद स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243D
यह पंचायतों की शक्तियों और कार्यों को रेखांकित करता है, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना, आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन और आवश्यक सेवाओं का प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 243 ई, यह अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित वित्तीय मामलों पर सिफारिशें करने के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 जी, यह राज्य विधानमंडल को पंचायतों, उनकी शक्तियों और कार्यों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243 एच, यह अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा और उनकी वार्षिक रिपोर्टिंग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 आई, यह पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए एक जिला योजना समिति की स्थापना की अनुमति देता है। तो इस तरह हम सभी ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के लिए एक कदम तो बढ़ा चुके हैं। अब जितनी जानकारी हमने अभी सीखी है उसे और बेहतर बनाने के लिए हम सभी इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप हमारी आने वाली अगली वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी ने मेरा यहाँ तक साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ और जल्द ही आप सभी के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी की एक नए वीडियो के साथ फिर से आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। आपका दोस्त वीके साइनिंग ऑफ। जय हिंद।